लड़कियां बहुत है यार घर में। यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो। अच्छा सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताओ जरा। एक को मत करिए फिर देखो कह दी रूस जाओ। अभी तो बहुत देर है, कई दिन कोई कपड़ा में कोई और अच्छा लगेगा वो कह दूंगा, पर अभी तो ये मैडम बढ़िया लगी। देख रहे हो, इसी ने अपनी लैम्बोर्गिनी पे बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखवा रखा है और ये ऐसे कर रहा नेशनल टीवी पे हिंदुइज्म को प्रमोट। तुम किसकी बाबू हो? आपकी। कुछ ज्यादा ही लाल नट्टा टपक रही इसकी अंग्रेजन को देख के। मतलब ये यूपी वालों ने हर जगह पे जाके दिखाना ही होता है कि वो यूपी से क्यों है। अब मुझे पता है कि ये बात सुन के काफी यूपी वाली ऑडियंस ऑफेंड हो जाएगी, तो हो जाओ भाई, क्योंकि जो सच होता है ना वो कड़वा ही होता है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, साला इतना तो ये बिग बॉस वाले खुद भी अपने शो की प्रमोशन नहीं करते होंगे जितना ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स मुफ्त में इनकी प्रमोशन कर देते हैं। और अब तूने भी बना दी बिग बॉस पे वीडियो। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, बिग बॉस सीजन पता नहीं कौन सा, क्योंकि साल में 8-10 सीजन तो इसके आ ही जाते हैं। और सल्लू भाई हर सीजन अपना मुंह उठा के होस्ट करने चले आते हैं। मुझे तो लगता है इस बंदे का घर ही बिग बॉस की वजह से चल रहा है, क्योंकि फिल्म तो इनकी कोई चल नहीं रही है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हेलो, हाँ लॉरेंस भाई मैं सच बताऊं ना, बिग बॉस तो आज से 10 साल पहले आया करता था। मार्केट में क्या हाइप हुआ करती थी इसकी। बिग बॉस पता चलता था कि एक रियलिटी शो आया है, और आज के टाइम में ये रियलिटी शो कम और एक सस्ती संस्था बन के ज़्यादा रह गया है, जहाँ पे कुछ लोग तो अपनी इमेज वाइट वॉश करने आते हैं, और जिन लोगों की मार्केट में कुछ इमेज ही नहीं है वो यहाँ पे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आ जाते हैं। ये बिग बॉस को भी पता नहीं कोई शर्म आया है भी या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ना तो बिग बॉस को इसकी ऑडियंस सीरियस ले रही है, ना तो सल्लू भाई होस्टिंग को सीरियस ले रहे हैं, यहाँ तक कि बिग बॉस खुद अपने शो को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर साल यूं ही ये मुंह उठा के चले आते हैं। चुप। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, साला 19वां सीजन आ गया बिग बॉस का, लेकिन आज तक सीजन 1 से लेके सीजन 19 में तक कुछ चेंज नहीं हुआ। वही सेम स्क्रिप्ट, वही सेम चीजों पे झगड़े हो रहे हैं। कैप्टन कौन बनेगा, राशन खत्म हो गया, फुटेज खानी है, साला वही सेम बिग बॉस का घर है, वही सेम बिग बॉस की आवाज है, वही सेम सब कुछ, यहाँ तक कि कैरेक्टर भी सेम, बस हर साल उनकी शक्लें बदल जाती हैं। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस। एक मिनट, इससे पहले क्या बोला तूने? स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। अरे दीदी ये कौन सी स्प्राइट साला दीदी की ये इन्फ्लुएंसरिंग देख के मेरी खुद की स्पिरिचुअलिटी खराब हो गई है। नहीं मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है कोई मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है तो मैं सीख रही हूँ। तन्नू बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। हाँ, और अभी तो तुम्हें इन दीदी के बारे में कुछ पता नहीं है। इनको तो अंबानी जी खुद बॉस कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो भी तो इनके यहाँ नौकरी करते हैं। शक्ल देखो जरा इसकी। मुझे तो मेरे घर में भी सब बॉस कह के बुलाते हैं। अब तेरा घर है या कोई ऑफिस? साला इतनी फॉर्मेलिटी तो ऑफिस में भी नहीं होती कि खुद का ही भाई हमें बॉस कह के बुलाए। और दीदी अगर तुम इतनी ही बड़ी बॉस हो तो फिर इस टुच्च से शो में क्या करने आई हो? बाहर से ट्रॉफी खरीद लो ना डायरेक्ट बिग बॉस की। अरे जिंदा लाश, क्या हो गया? मेरे हाथ कट रहे हैं। ओहो, बेचारी दीदी के तो सॉरी, बेचारी बॉस के तो झाड़ू लगाने पे हाथ ही कट गए। और फिर दीदी कहते कि मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है। नहीं भाई, स्ट्रगल तो दीदी ने की है। दीदी ने स्ट्रगल करी है अलग अलग नई कहानियां बनाने में। बचपन से ही मैं अपने पापा को बिजनेस करता देखती थी। इतने अच्छे बिजनेसमैन थे वो कि मेरा भी सपना था कि मैं उनके जैसी बनूं। और अपने हर इंटरव्यू में एक नई कहानी बताने की स्ट्रगल, जो दीदी की पहले वाली बताई हुई खुद की कहानी से टोटली ही अलग है। मैं एक बहुत रिच फैमिली से आती थी, तो मेरे फादर जॉब करते थे, बट हमारे जितने कजिन्स थे वो बहुत ही अमीर थे। अभी पिछले ही इंटरव्यू तक दीदी के पापा जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और अब अगले इंटरव्यू तक आते आते दीदी के पापा जॉब करने लगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है
कि दीदी के पापा का काम चेंज हो रहा है या दीदी के पापा ही चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो भी है भाई कहना पड़ेगा, दी स्ट्रगल इज रियल। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते, फैमिली में ही ऐसा। एक मिनट, इसकी ये बकवास मुझे कहीं और देखी सी क्यों लग रही है। एक्चुअली भाई मुझे क्या लगता है कि बिग बॉस वाले बुलाना उर्वशी रौतेला को ही चाहते थे, लेकिन उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाए, तो इसको बुला लिया, सस्ती उर्वशी रौतेला को। चाहती हूँ कि जो लेडीज या लड़कियां वगैरह साड़ी पहनती है ना और कल्चर से इतनी जुड़ी है या वो है, उनको अपलिफ्ट करना है कि वो ये नहीं समझे कि साड़ी पहनते तो हम इन लोग के आगे कम लगे। एक तो इसकी ये साड़ी, साला इसने इतना साड़ी कर रखा है ना कि अब तो अमेज़न वाले भी इसकी फोटो लगा के साड़ी बेचने लग गए हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ था जब 2018 में हुआ था और उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी सुंदर नहीं थी। तो अब कौन सा तुम हूर परी हो रही हो। और इसके ब्रेकअप से मुझे याद आया कि अब तो इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री की भीख मांगनी शुरू कर दी है। मित्तल साहब, आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से तो लालच था। आप बिजनेस वूमेन बहुत अच्छी हो। जो व्यक्ति पानी की बोतल। हाँ ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्टेस्टेंट की ओर। अरे सल्लू भाई, इतनी खुशी, जरा आंखें खोल के देखो। वो क्या नाम है इसका, चलो जो भी है, लेकिन वो कैटरीना नहीं है। और इन आंटी जी की अचीवमेंट ये है कि इनके दो डिवोर्स हो रखे हैं। I've been married, I had a child and everything. And then you left. And then I came to the industry. Okay. That didn't work, the first one. No. Second one also didn't work. हाँ, बस इतना ही था इनके बारे में। So please welcome सदस्य number 2, Definite. ये है जिशान कादरी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सल्लू भाई तो इसको डेफिनेट कह के बुला रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि इसकी ना एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें इसने डेफिनेट का रोल प्ले किया था और वो मूवी लिखी भी इसने थी। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली बात बोली थी, वो भी मैंने इसी के लिए बोली थी, क्योंकि ये 25 का था जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी और आज 50 का हो गया, लेकिन आज तक इसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज तक इसको गैंग्स ऑफ वासेपुर के डेफिनेट से ही जाना जाता है। सल्लू भाई भी इसको डेफिनेट कह के ही बुला रहे हैं, यहाँ तक कि इसकी अपनी खुद की हर बात में भी गैंग्स ऑफ वासेपुर ही होता है। हाय, मैं हूँ जिशान कादरी, आपका डेफिनेट। इसलिए मूवी पूरी वासेपुर, इसलिए नाम उसका वासेपुर है और कहानी भी वही की है। आफ्टर वासेपुर जिशान कादरी क्या यार, बिफोर वासेपुर। बिफोर, अबे लेकिन उसने तो आफ्टर वासेपुर पूछा है ना। चलो खैर छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये वासेपुर से पहले भी नल्ला ही था और ये वासेपुर बनने के बाद भी नल्ला ही है। ये अपनी पूरी जिंदगी में बस इस दुनिया में गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने ही आया था और अब ये बिग बॉस में आ गया मुफ्त की रोटियां तोड़ने। देखो तोड़ रहा है बिग बॉस, you don't break my time. No, who are you to tell me this? वाह 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 वाह, देख रहे हो, बिग बॉस की लीला ही कुछ ऐसी है कि जिस उम्र में बूढ़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उस उम्र में ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी बिग बॉस के घर में आके कलेश कर रहे हैं। चलो बढ़िया भाई, करते रहो, मजा आ रहा है। यही देखने के लिए तो मैंने जियो हॉटस्टार वालों को 49 रुपीज दिए थे। चलो 1 मिनट के लिए इस वाहियात गाने को तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन बिग बॉस यो के है नहीं, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि कॉपी करना पड़ रहा है, वो भी इतना गंदा कॉपी। भैंस की टांग घोड़े तक नहीं छोड़े हैं इन्होंने, भले ही छोटे रखे लेकिन कॉपी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं बिग बॉस, क्या लगता है तुम्हें कि हम लोग गवार हैं? हमारे घर पे नेटफ्लिक्स नहीं चलता, हमें नहीं पता चलेगा कि ये स्क्विड गेम से उठाया गया। 1 मिनट, वैसे बिग बॉस देखने वाले तो सच में गवार ही हैं, उनको क्या ही पता चलेगा। और हाँ, इस बार तो बिग बॉस कह रहा था कि हम अपने शो पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाएंगे, तो फिर यो के है। और नगमा निराज कर, यस, अंदर जाके राज कर। अबे नहीं, ये नहीं, इनको तो अपने आप को खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं मानना चाहिए। मैं तो इसकी बात कर रहा था। बाबू रुकता जा, धीरे धीरे 1 2 हाँ चलो। 3 कोई लड़का ऐसे मिलेगा आज के जमाने पे?
और तुम कहोगे अरे मृदुल के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ भाई, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अरे वाह लक्ष्य भाई, रोस्टिंग में भी पार्शियलिटी। ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि मृदुल की बहन मुझे सुंदर लगती है, तो क्या मैं भी ना इसके बारे में कुछ बोलूं? वैसे मृदुल भाई का कंटेंट भी बढ़िया है यार, यूट्यूब पे रह नहीं देते हैं इसको कुछ बोलने को। Natalia. Namaskar. Welcome to the Big Boss house. With Tamiz, Big Boss. हाँ, एक तो साला ये बिग बॉस को पता नहीं क्या ही वहम है कि हर साल शो में एक फॉरेनर बुला लेने से बिग बॉस एक इंटरनेशनल शो बन जाएगा। तो you speak any Hindi? हाँ सल्लू भाई, हिंदी तो पोलैंड की नेशनल लैंग्वेज है, उसको तो हिंदी आती ही होगी। और तुम्हें पता है कि सल्लू भाई उसको हिंदी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अपने बिग बॉस के घर में एक रूल है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही बात करनी है। तो ये फॉरेनर्स बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ हिंदी क्लासेस लगाने ही आते हैं। दिल दिलचस्प। नो चस्प JASP। नो चस्प, दिलचस्प। अरे उसको इजी रहेगा। हाँ। सबसे ज्यादा दिलचस्प। या सबसे ज्यादा दिलचस्प बिग बॉस सीजन 19। सबसे ज्यादा दिलचस्प बिग बॉस 19 सीजन बिग बॉस। हाँ हाँ, दिलचस्प तो है बिग बॉस 19। ओह माय गॉड, अरे क्या लग रही हो छमिया। भाई जो ये मीठा होगा ना, वो अपनी हरकतों से ही मीठा होगा। अब इसी को देख लो, नेशनल टीवी पे आके भी ये अपनी टिकटॉकर्स वाली हरकतें छोड़ नहीं रहा है। फरहाना बड़ी क्यूट तो लग रही हो तुम ये करते हुए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई स्वेयर माय मॉम। मैं कुछ भी करती प्लीज हूँ, मेरे आसपास रहो ना दिन भर। मैं कुछ भी कर, मेरी मर्जी होगी। मैं ही ऐसे आ जाया करूँगा। क्या कर रहे हो तब मैं तुम्हारे आसपास। क्या कर रहा हूँ मैं? सफाई करो, मुझे मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? सफाई करो, चलो चलो चलो। सुंदर तो बहुत हो तुम, मैंने मुझे पहली पता बार अप क्लोज इतना नजदीक है। एक इन भाई साहब को देख लो, इसे लग रहा है कि अगर मैं पूरे घर में शर्ट उतार के घूमूंगा तो मैं आसिम रियाज लगूंगा, लोग मुझे उससे रिलेट करेंगे। लेकिन हरकतें इसकी MC स्टैन वाली हैं। तो आइए, उन्हें भुलाते नहीं, उन्हें बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 6 नेहाल चुदासमा। अब एक मिनट, ये कैसा सरनेम है साला? मतलब चलो ठीक है, जैसा भी सरनेम है, लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम एक फैमिली शो में आ रही हो तो उससे पहले एटलीस्ट इसको चेंज कर सकती थी ना, कुछ इससे मिलता जुलता रख लेती, जैसे कि प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा वेटसेट्रा। ये क्या साला, मुझे तो इसे बोलने में भी शर्म आ रही है और दीदी ने ऐसा सरनेम बना रखा है। भाई मैं तो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जितना अश्लील दीदी का सरनेम है ना, उससे भी ज़्यादा अश्लील इसकी हरकतें हैं बिग बॉस में। तो इसे रहने देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्टेस्टेंट की ओर। वाओ, इतनी ज्यादा ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने का ना मजा ही कुछ और है। रुक जा भाई, बेचारे बिग बॉस के तो पहले बुरे दिन चल रहे हैं। अगर तूने परफॉर्म कर दिया तो जो बची हुई ऑडियंस है वो भी भाग जाएगी। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस पेड़ जैसे दिखने वाले आदमी को यहाँ पे बुलाया क्यों है। मुझे लग रहा है एक्चुअली बिग बॉस वाले बुलाना तो समय रैना को चाहते होंगे, लेकिन उसकी डेट्स ना सुप्रीम कोर्ट की डेट्स के साथ क्लैश कर रही होंगी। तो बिग बॉस वाले ने सोचा होगा कि चलो स्टैंड अप कॉमेडियन ही बुलाना है, इसको बुला लेते हैं। एक तो डेट्स का कोई चक्कर नहीं है, बेला ही है, ऊपर से सस्ता भी पड़ रहा था। डार्क ह्यूमर ना सही तो डार्क फ्यूचर वाले को बुला लेते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं डार्क स्किन बोलूँगा? ना 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 भाई, मैं कलर शेम नहीं करता, लेकिन हाँ बॉडी शेम जरूर कर देता हूँ। बट सर मुझे आपको एक चीज बतानी है कि जैसे मैंने बताया मेरे डैडी आपके बहुत बड़े फैन हैं, और जब मैं छोटा था ना हमारे घर पे एक छोटू सा टीवी था, तो डैडी जब भी टीवी देखते थे ना, मैं टीवी के सामने आता था और वो मुझे बाजू में हटा देते थे। तो एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि आज वही टीवी पे वो मुझे देखने वाले हैं और आपके साथ देख। और इसी को कहते हैं थूक के चाटना। देख रहे हो आज ये आदमी कैसे बिग बॉस और सलमान खान की चाट रहा है, और कुछ दिनों पहले यही आदमी अपने स्टैंड अप शो में इसी सलमान खान और बिग बॉस के बारे में बुला भला बोलने को स्टैंड अप कॉमेडी बता रहा था। फिर मैंने देखा कि वो बिग बॉस OTT का विनर था, और मैं ऐसा था कि ऑब्वियसली जो सलमान के घर में 2 महीने रहा है, वो लोगों को मारना, जानवरों के साथ गलत करना, ये चीजें तो कर ही सकता है। अच्छा उसने सलमान से सारी चीजें नहीं सीखी। कुछ देर के बाद प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। अरे सलमान भाई गैप थोड़ा कम दिया करो यार। ये क्या था? स्टैंड अप 1 2 3 कॉमेडियन। अब इतना गैप, मुझे लगा कहीं आप उसको स्टैंड अप होने को बोल रहे हो, लेकिन आपकी तो यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन बोलने में ही सांस फूल गई। ना 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 सल्लू भाई, मजा नहीं आया। तुम में अब वो पहले वाली बात नहीं रही।
तुम ना बुड्ढे हो गए हो, नहीं तो कोई तुम्हें इतना कुछ बोल जाए और तुम वहां पे उसके साथ आराम से खड़ के नॉर्मल कैजुअल टॉक्स कर रहे हो। अरे इतने में तो सल्लू भाई उस बंदे को फुटपाथ पे लटा के कब का उसका शिकार कर देते हैं। इनको देखकर तो बिग बॉस खुद भी गालियां दे रहा होगा कि ये साला किन चद्दर मोड़ों को बुला लिया मैंने बिग बॉस में, कि लड़ना है तो सालों आपस में लड़ो ताकि शो की थोड़ी टीआरपी भी बढ़े, या घर के गद्दे तकिए क्यों तोड़ने लगे हुए हो। बात तो सही है। अबे एक मिनट, लेकिन मैं इस बिग बॉस के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो इसको रोस्ट करने आया था ना। लगता है मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। खत्म भाई, ये वीडियो यहीं खत्म। मुझे पता है कि अभी और भी 2-4 कॉन्टेस्टेंट बच रहे हैं, जिसमें से कोई तो वो सिंगर का भाई है तो कोई कलर्स का जमाई है। उनको छोड़ो ना, तो वो बिग बॉस के घर के अंदर दिख रहे हैं ना मैंने कभी वो बिग बॉस के घर के बाहर देखे हैं, तो उनके बारे में हमने बात क्यों ही करनी। अब मेरा दिमाग तो हो रहा है, घूम रहा है, पागल हो रहा है, मतलब दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई है भाई। मैं तो जा रहा हूँ अब, बाय। अबे मोंटी, वो झंडू बम बाबा से अपॉइंटमेंट बुक करवा ले। लगता है दिमाग में नया एंटीवायरस इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हे भगवान।